हिमाचल में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। 2 दिनों में 22 लोगों ने जान गंवाई है। मंडी में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। हिमाचल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मंडी के थुनाग में मलबे के नीचे 16 लोग दब गए, जबकि चंबा के भटियात में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। तो मंडी के थुनाग में मलबे में 16 लोग दब गए। साथ ही भटियात की अगर बात करेंगे तो भटियात में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह से कांगड़ा में हुई 2 लोगों की मौत। धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में बारिश ने 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धर्मशाला में 333 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल के अलग अलग जिले से दे रहे हैं, संभाग से दे रहे हैं, जहां पर भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। जानी नुकसान भी हुआ है और माली नुकसान की भी खबर है। 2 दिनों में आपको बता दें कि 22 लोगों ने जान गंवाई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश किस तरह से कहर बनकर बरस रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विचित्र जुड़ रहे हैं, वो पूरे हिमाचल के ताल्लुक से हमें जानकारी देंगे कि किन किन संभाग और किन किन जिलों में बारिश ने अपना कहर बरपा कर रखा है। विचित्र बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश ना सिर्फ हो रही है बल्कि आफत बनकर ये बारिश बरस रही है, क्योंकि 2 दिनों में 22 लोगों ने जान गंवा दी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश कौन सा रुख ले रही है। देखिए हिना, बिल्कुल आज भी हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो है वो हैवी अलर्ट जारी किया गया था कि आज भी भारी बारिश हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जनपदों में हो सकती है। अगर हम लोग अपर हिमाचल में जिस तरह से लाहौल स्पीति की बात करें या फिर सिरमौर की बात करें, किन्नौर की बात करें, इन क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो बाकी के डिस्ट्रिक्ट में खूब जमकर बारिश हुई है और खूब बारिश ने जो है वो कहर भी बरपाया है। और इस हफ्ते को रौद्र रूप दिखाया है मानसून ने, ये हम यकीनी तौर पर जो है वो हिना कह सकते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बीते 2 दिनों में 22 लोगों की एक साथ मौत हुई है। और सबसे भयावह जो स्थिति थी वो मंडी की थी, जहां पर जो है एक साथ किस तरह से चुनाव में जो है क्लाउड ब्रस्ट होता है, वहां पर बादल फटता है और 16 लोग जो है वो एक मलबे के नीचे जो वो दब जाते हैं। यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था उसमें जो है 13 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं और एक ही परिवार के 8 सदस्य जो थे उनके शव भी बरामद किए गए हैं और उनकी चिताएं भी एक साथ जली, जो कि बहुत भयावह थी हिना। इसके अलावा यहाँ पर जो वो 60 दुकानें दब गई हैं इस क्लाउड ब्रस्ट में, 26 गौशालाएं ध्वस्त हुई हैं और 8 जैसा कि हमने बताया कि 13 लोगों के अब तक शव बरामद किए जा चुके हैं और 31 मकान जो है वो दब गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे दर्शक भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। और अगर हम सिलसिलेवार मौतों की अगर हम लोग बात करते हैं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं तो वो मंडी में ही हुई हैं। 39 के करीब लोगों की मौतें अब तक हो चुकी हैं। शिमला में 2nd नंबर पर है, 37 मौतें यहाँ पर हुई हैं। कुल्लू 3रे नंबर पर है, 32 मौतें यहाँ पर हुई हैं। और चंबा जो है वो 4थे नंबर पर है, 26 मौतें चंबा में हुई हैं। और कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा 5वें नंबर पर है, 21 मौतें यहाँ पर हुई हैं। इसके अलावा जो है बिलासपुर में 10 हुई हैं। और सिलसिलेवार अगर हम लोग और भी डिस्ट्रिक्ट को लेते हैं तो सबसे कम अगर हम लोग देखें तो ये किन्नौर में हुई है 3 लोगों की मौत। और इसके लाहौल स्पीति में 7 लोगों की मौत हुई है और सिरमौर में 19 की, सोलन में 12 की, ऊना में 20। और इस तरह से कुल मिलाकर अब तक जो है हिमाचल प्रदेश में 236 जिंदगियों को लील चुका है ये मानसून। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं तो 420 के करीब जो है लोग घायल भी हुए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में इस मानसून के चलते जो है। और मिसिंग की रिपोर्ट जो पूरे हिमाचल प्रदेश में वो है 12 लोगों की। 12 लोग जो हिमाचल प्रदेश में अब तक जो है वो मिस हो चुके हैं। उसमें से अगर हम लोग देखते हैं तो मंडी में जो है वो सबसे ज्यादा है। मंडी में जो है हम लोग देखें तो 6 लोग जो है मंडी में से मिस हुए हैं, कुल्लू में 5 है और चंबा से 1 आदमी जो है वो मिसिंग है। और कुल मिलाकर जो संपत्ति का नुकसान हुआ है पूरे हिमाचल प्रदेश में हिना, वो है 1,21,401 लाख रुपया। तो ये तो अभी आकलन है, एस्टिमेट लगवाया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अलग अलग जगहों से जो है एस्टिमेट मंगवाया है। बाकी का अभी आकलन लगवाना अभी लगवाया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट मंगवाई जा रही है और जब वो रिपोर्ट आएगी तो भी। विचित्र, एक सवाल और करना चाहेंगे। अपर हिमाचल की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है वहां का जिक्र आपने कुछ देर पहले किया। इसके अलावा लोअर हिमाचल की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से जिले ऐसे अहम है जहां पर इस वक्त जो है पूरी तरीके से तबाही और पानी ही पानी नजर आ रहा है? देखिए हिना, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा न केवल जनपद है बल्कि भौगोलिक और टोपोग्राफी के लिहाज से भी
ये सबसे भिन्न भिन्न है, यानी यहाँ की जो टोपोग्राफी वो अलग अलग है। यहाँ सबसे ज्यादा दुर्गम क्षेत्र भी है, यानी बड़ा भंगाल जो वो सबसे दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पर पहुंचना और प्रशासन तक की पहुंच मुश्किल हो जाती है। और सत कुटेहड़ यहाँ पर जो है एक ऐसा इलाका जो मैदानी इलाके में आता है, लेकिन वो पौंग डैम झील के बिल्कुल टापू पे जाकर बसता है और हम उसको आइलैंड भी एक तरह से कहते हैं। सत कुटेहड़ एक पंचायत है। तो यहाँ पर और इसके अलावा यहाँ के अलग अलग संभाग हैं, मैदानी भी है, थोड़ा पठारी भी है, थोड़ा मध्यम, अधिकतम और जो न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र भी यहाँ पर है। तो कांगड़ा में जो है वो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये काफी ज्यादा कई इलाकों में जलमग्न भी हुआ है और भारी बारिश यहाँ पर हुई है। यहाँ पर बीते कल हम लोगों ने देखा कि एक परिवार का एक चिराग जो शाहपुर की परगोड़ पंचायत है वहां पर मकान के टूट जाने से वहां पर बिल्कुल। तो कांगड़ा की सूरत हाल बता रहे हैं और यहाँ पर एक बात और कह देना चाहेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले ही कांगड़ा के जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, यानी उन्होंने सदस्यता वहां की ग्रहण कर ली है और उसके बाद वो लौटे थे। तो अब देखना ही होगा कि विधायक अपने इलाके में किस तरह से लोगों की जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कैसे वो प्रशासन के साथ राब्ते में है और कैसे लोगों और जानी और माली नुकसान ना हो इसको लेकर एडवाइजरीज उनकी तरफ से भी जारी की, यानी अपने लोगों का, अपने इलाके का किस तरह से वो ख्याल रख रहे हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन रुके रहिएगा। विचित्र एक और खबर आ रही है जो कि आपसे ही हम उस पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। कांगड़ा से खबर है